हमारा लक्ष्य क्या है इस संसार में जन्म लेकर आने का? मनुष्य मात्र का कर्तव्य केवल और केवल एक है, भगवत प्राप्ति, आत्मकल्याण। अपने आप को नात्मानम अवसादयेत, अपनी आत्मा को अवसाद में, कष्ट में, नरकों में, दुखों में, दुर्गति में नहीं डालना चाहिए। यहाँ आकर केवल इमं प्राप्य भजस्व माम, अर्जुन यहाँ आकर मेरा भजन करना चाहिए। यही एकमात्र तेरा कर्तव्य है, प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि इस संसार में आए तो देह धरे कर यह फल भाई, भजई राम सब काम बिहाई। किष्किंधा कांड। इस शरीर को धारण करने का, ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर धारण करके आने का एकमात्र केवल यही परम फल है कि सारे काम छोड़कर पहले श्री राम का भजन किया जाए, भगवान का भजन, भगवत भजन किया जाए। बाकी आपने वर्णाश्रम धर्म, कर्म धर्म सब कुछ किया, संसारिक अपने दायित्व जिम्मेदारियों का पालन किया, ये तो अनंत अनंत जन्मों में आप मनुष्य बनकर कर चुके। कहाँ है वो सब? कति नाम सुता न लालिता, कतिवानेह वधूर भुंजिः। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कितने पुत्र पुत्रियां, कन्याएं, ये अपने माता पिता इत्यादि सब कुछ बना चुके, तुम कहाँ गए वे सब? कहाँ है वे सारी तुम्हारी धन संपत्ति? फिर से नया जन्म लेकर आए तो जीरो से, शून्य से प्रारंभ करते हो, फिर पढ़ने लिखने जाना पड़ता है, फिर तुम 20-25 साल तक पढ़ते हो, फिर तुम्हें नए सिरे से काम शुरू करना पड़ता है, नौकरी जॉब इत्यादि आजीविका के साधन ढूंढने पड़ते हैं, सब कुछ तुम्हें भोगना पड़ता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके यहाँ आकर भजन करना चाहिए। नश्वश्व उपासीत को ही पुरुषस्य श्वो वेद, कल 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 मत करो, उधार खाता मत करो, हमने बहुत उधार खाता किया है। वेद कहता है कौन जानता है कल किसने देखा है, को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। महाभारत भी कहता है कौन जानता है किस समय मृत्यु का समय हो जाए और मृत्यु आकर तुम्हें उठा कर ले जाए, शरीर छोड़ना पड़ जाए। इह चेद वेदी तथा सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद ये कहता है इस ही मनुष्य शरीर में जो तुम प्राप्त करके जो छूट गए उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, किंतु अब जो वर्तमान में तुम्हारे पास है वह भी जितनी आयु, जितनी अवस्था हो गई उतना तो वह नष्ट हो ही चुका। अब होश आ गया, जब सुध आ गई तभी लग जाओ। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। सर्वप्रथम तुम्हारा पहले एक कर्तव्य, तुम्हारी प्रायोरिटी ये है कि तुम प्राथमिकता दो, सर्वप्रथम एक गुरु बनाओ। गुरु के बाद में आप जो जैसा कहे वो वैसा उपदेश करे वही तुम करो, उसकी बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दो और जो साधना बताए भगवत प्राप्ति की, कल्याण प्राप्ति का मार्ग बताए उसके अनुसार चलो। शेष विषय भोगों में अपना मन मत लगाओ। खाने के लिए 2 रोटी चाहिए वो खाओ, तन ढकने के लिए 2 वस्त्र चाहिए कर लो, सिर छुपाने के लिए जगह है, अपना घर है, मकान है, ठीक है बस। और अधिक खाओ मत मचाओ, एक को खाओ 2 को मत दौड़ो, और जितना समय मिले अधिकाधिक भगवत प्राप्ति के लिए अपने भजन साधना में समय दो। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। अभी वेद ने कहा था इस ही मनुष्य शरीर में यदि भगवान को प्राप्त कर लिया, जान लिया, उनका दर्शन कर लिया, जिसको कहते हैं भगवत प्राप्ति, तब तो ठीक है, अन्यथा बड़ी भारी हानि हो जाएगी। इह चेद दशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इस ही मनुष्य शरीर में भगवान को जान लो, उस तत्व को जान लो, पर ब्रह्म को यदि नहीं जाना तो फिर सर्गेषु 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का ये एक सर्ग होता है। यह आधा है ब्रह्मा का एक दिन, 12 घंटे से कम, और 12 घंटे की रात्रि, और टोटल जमा जोड़ा जाए, संध्यांश भी मिला दिया जाए इसमें, तब फिर प्लस करने के बाद कुल जमा टोटल योगफल आएगा 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। ऐसे सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर की तुम कल्पना करना, उम्मीद करना कि मिल जाए। तो यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला? अपने आप को अपनी आत्महत्या करने के लिए नहीं। जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। भगवान राम कहते हैं, पूरी प्रजा को लेक्चर दिया था, जो मनुष्य समाज को, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भवसागर से अपना निस्तार उद्धार नहीं कर लेता, वह कृत निंदक है, उसके कर्मों की निंदा होनी चाहिए, उसके सारे काम गंदे हैं। आत्महन गति जाए, आत्महत्यारा है, क्योंकि अपने आप को बुरे कर्म करने के कारण नरकों में डाल लिया उसने शरीर का। उसने ये नहीं सोचा कि इसका सदुपयोग करके अपने आप को अपना उद्धार कर सकता था। वह
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस शरीर को प्राप्त करके एक एक क्षण इसका मूल्यवान समझिए और भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा कीजिए, और भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए रोकर भगवान को पुकारिए, उनकी साधना कीजिए, नाम जपिए, नाम गाइए, रूप ध्याइए, सत्संग कीजिए, भगवत भजन कीजिए, एक एक क्षण को मूल्यवान जानिए और इस मनुष्य शरीर का एक एक क्षण मूल्यवान समझकर एक क्षण भी व्यर्थ मत गंवाइए और साधना करते हुए अपना एक एक समय भगवान में दीजिए, अधिकाधिक समय भगवान में दीजिए। इस प्रकार हम शनै शनै परमार्थ पथ पर अग्रसर होते जाएंगे, हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। शेष फिर